26 अगस्त 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। मुझे कुछ सीड्स गिफ्ट आए हैं बहरीन से। अभी उन भाई का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे ही उनसे कांटेक्ट होगा मेरा तो मैं उनसे नाम पूछ लूँगा और स्क्रीन के ऊपर उनका नाम भी मेंशन कर दूँगा। उन्होंने कुछ सीड्स भेजे हैं जिनकी जर्मिनेशन मैं शुरू करवाने वाला हूँ। इनकी जर्मिनेशन शुरू होगी या नहीं ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये तकरीबन फ्रेश बीज ही हैं। मतलब 2 से 3 महीने पुराने ये सीड्स हैं। एक वैरायटी है फैन पाम की। हो सकता है ये टेबल पाम के सीड्स हों। और इमली टाइप का एक दरख्त बनता है जिसको कहते हैं कि पीले रंग के फूल लगते हैं या किसी और कलर के फूल लगते हैं, लेकिन इमली की तरह के वो पत्ते होते हैं उस पौधे के। उस पौधे को फलियां भी लगती हैं। ब्लूबेरी के सीड्स में लगाने वाला हूँ। कीकर के बीज भी उन्होंने भेजे हैं। ये वो कीकर है जिसको बबूल भी कहते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2 टाइप के बबूल के पेड़ पाए जाते हैं, एक तो जंगली और एक फार्मी। जंगली के कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं और फार्मी के कांटे कम होते हैं, लेकिन ये ऐसा पौधा है, कहते हैं ये ड्वार्फ है, छोटे कद का रहेगा और इसको काफ़ी सारी फलियाँ भी लगती हैं। और कॉर्डिया, ये लसूड़े के सीड्स हैं। 2 सीड्स हैं सिर्फ ये। तो इनका कहना है कि ये छोटे साइज़ का लसूड़े का पेड़ रहेगा और उसको गुच्छों की सूरत में फ्रूट लगता है। इसको भी आज उगाकर हम देखेंगे कि ये कामयाब यहाँ पर होंगे या नहीं। ये सारे के सारे ही गमलों के अंदर ग्रोथ करने वाले नहीं हैं, बल्कि ज़मीन के अंदर ग्रोथ करने वाले पौधे हैं। मैंने सिर्फ जर्मिनेशन इनकी शुरू करनी है, देखना है क्या ये जर्मिनेट होंगे या नहीं। तो 5 टाइप के सीड्स हैं, तो पाँचों को आज हम लगा देंगे। सबसे पहले लगाते हैं जी ब्लूबेरी। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ 80% इसके अंदर मिट्टी और 20% कोकोपीट है। गाय का गोबर या पत्तों की खाद मैंने मिक्स नहीं की है, क्योंकि ये सीड्स काफ़ी बड़े हैं, हार्ड हैं, इसलिए ओनली मिट्टी के अंदर भी इनको लगाया जाएगा तो इनकी ग्रोथ हो जाएगी। टोकरी के अंदर मैंने मिट्टी को भर लिया है। अभी मैंने इसको पुश नहीं किया है, हार्ड नहीं बनाया है, सिर्फ मिट्टी को भरा है। ये हैं जी ब्लूबेरी के सीड्स। तो चलिए आज इसको भी लगा कर देख लेते हैं। काफ़ी सारे सीड्स हैं, एक ही टोकरी के अंदर जितने भी आ सके मैं सभी को लगा देता हूँ। बरसात का मौसम है, इसलिए इसको जो सीड्स हम लगा रहे हैं इसको शेडी एरिया में रखेंगे। ये ना हो कि बारिश आ जाए और सीड और मिट्टी अलग हो जाए बारिश पड़ने की वजह से। इसी मिट्टी से दोबारा से कवर कर देते हैं। आधा इंच या 1 इंच मिट्टी के अंदर आप दबा सकते हैं, क्योंकि ये बड़े सीड्स हैं। आधा इंच या 1 इंच मिट्टी के अंदर दबाने की वजह से भी ये जल्दी ख़राब नहीं होते। बबूल के सीड्स लगाते हैं। ये हैं जी बबूल के सीड्स, मतलब कीकर के सीड्स। अगर इनमें से हमारा एक एक पौधा या 2-2 पौधे भी बन जाते हैं तो हमारे लिए यही काफ़ी हैं। अगर सीड्स फ्रेश हैं 100% इनकी जर्मिनेशन तो शुरू हो ही जाएगी, क्योंकि सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस सीड अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, पुराना या ख़राब सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन आफ्टर केयर करना सारा काम है। सीड से जब पौधा बन जाता है तो पौधे की ग्रोथ होना या ना होना ये हमारे यहाँ के मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये आई थिंक ये नॉर्मल पौधा है बबूल का, तो इसकी ग्रोथ तो हो ही जाएगी यहाँ पर भी। और जी इमली टाइप सीड्स, ये इमली के बीज नहीं हैं, लेकिन इमली जैसा ये पौधा है जिसको फलियाँ लगती हैं, लंबी लंबी सी फलियाँ। जिस तरह जंगल जलेबी के बीज होते हैं उसी तरह के देखने पर लगते हैं, लेकिन वो काले रंग के होते हैं और ये है ब्राउन कलर के। हो सकता है उसी किसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता होगा ये पौधा, जिनके सीड्स मिलते जुलते हैं, बस कलर का फ़र्क है। अब जी ये फैन पाम के सीड्स लगाते हैं। फैन पाम है, टेबल पाम है, वॉल पाम है, ये पता नहीं कौन से है, लेकिन सीड्स आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं है कि पाम की बहुत सारी क्योंकि फैमिलीज़ होती हैं। फैमिली है, बहुत बड़ी है फैमिली उसकी, तो पता नहीं कौन सी नस्ल का ये पाम होगा। ये देखिए जी, ये हैं पाम के सीड्स। ये सीड होता है, ये ऊपर इसके काले काले रंग का कवर है। इसको जैसे ही हम तोड़ते हैं तो इसके अंदर से रेड कलर का बीज निकलता है। ये देखिए, हम इस तरह भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन
हम दोनों को ही लगाएंगे। आधा आधा इंच इसको मिट्टी के अंदर हम दबा देंगे। बस सीड थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर होने चाहिए ताकि जब उनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाए तो उनकी रूट्स आपस में बाउंड ना हो जाएं। हर बीज की रूट को ग्रोथ करने का मौका मिलना चाहिए, तभी पौधा सही बनेगा। ये दो जो बीज हैं इनको मैं लगाने वाला हूँ छोटे से गमले के अंदर। तकरीबन ये 4 इंच का गमला है। इसके अंदर हम लसूड़े के बीज लगाएंगे। ये लसूड़ा अचार में भी यूज़ किया जाता है। ये देखिए, कहते हैं छोटे कद का ये पेड़ रहता है और उसको बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। चलिए लगा कर देख लेते हैं। ये जितने भी सीड्स हैं ये सारे काफ़ी हार्डी सीड्स हैं, जल्दी ख़राब होने वाले नहीं हैं, ना जल्दी गलने वाले हैं, ना इनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत ही आराम से ये बड़े बीज जितने भी हों दरख्तों के आप आराम से लगा सकते हैं। थोड़ी सी ओवर वाटरिंग हो जाए, लेस वाटरिंग हो जाए तो इनको जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक ही ट्रे के अंदर मैंने सभी टोकरियों को और इस गमले को रख दिया और ट्रे के अंदर मैं पानी भर दूँगा तो नीचे से जो होल्स होते हैं छोटे छोटे से ट्रेस के नीचे और गमलों के नीचे, वहीं से मिट्टी पानी को ले लेगी और ऊपर वाले सरफेस तक मॉइस्चर पहुंच जाएगा। जैसे ही ऊपर वाले एरिया तक मॉइस्चर पहुंच जाएगा तो जितना एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम निकाल देंगे। अगर बहुत ज़्यादा पानी लगा रहेगा, हर टाइम सीड्स गीले रहेंगे, मिट्टी गीली रहेगी तो फंगस आने का ख़तरा है और हमारे सीड्स गल भी सकते हैं। लेकिन जितनी भी केयर की जाए उतना ही अच्छा है। मेरे पास टैग्स ख़त्म हो गए थे जिसकी वजह से मैंने इन्हीं ज़िपर के अंदर इनके जो नाम लिखे हुए हैं उस बैग को डालकर ऊपर से बंद कर दिया है ताकि हमें पता रहे कि ये कौन कौन से बीज हैं। ये तो मुझे याद हैं, ये लसूड़े के बीज हैं, 2 बीज लगाए हैं हमने इसके अंदर। अब इसको मैं शेडी एरिया में रखूँगा, पॉली हाउस के अंदर नहीं रखूँगा, ना ही ऊपर से इसको किसी पॉलीथीन से कवर करूँगा। हाँ, अगर आप ठंडे एरिया से हैं, आपके यहाँ टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड या इससे भी कम रहता है, सर्दी ज़्यादा है, तो आपको कवर करने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ गर्मी के दिनों में कवर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर गर्मी के दिनों में कवर करेंगे तो मिट्टी हीट होने की वजह से आपके सीड्स ही गल जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कितने दिनों में इनकी जर्मिनेशन शुरू होती भी है या नहीं। 3 दिन बाद हमारे कुछ सीड्स जर्मिनेशन भी शुरू कर गए हैं। जैसे कि जो इमली टाइप हमारे सीड्स थे वो भी जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए हैं और इनमें से जिसका नाम फैन पाम था, पाम का भी कोई भी सीड जर्मिनेशन अपनी शुरू नहीं कर पाया है और ना ही ब्लूबेरी का कोई सीड अभी जर्मिनेशन अपनी शुरू कर पाया। और हमारा बबूल जिसको किकर कहते हैं उसकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। 3 सीड इनके जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए हैं और जो हमने गमले के अंदर बीज लगाए थे लसूड़े के वो अभी तक जर्मिनेशन अपनी शुरू नहीं कर पाए। तो 3 दिन का ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। चलिए जल्दी से और सीड्स की जर्मिनेशन भी शुरू करवा लेते हैं। इनको मैंने शेडी एरिया में रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट बारिश नहीं आ सकती और ना ही सीधी सीधी धूप इनके ऊपर आती है। 10 दिन बाद जो इमली टाइप के पौधे हैं वो तो अब बड़े होना शुरू हो गए हैं, इनके पत्ते भी आ चुके हैं, कुछ घास भी उग जाती है और अभी कुछ पौधे हमारे जर्मिनेशन अपनी शुरू नहीं कर पाए। इनमें से एक सीड जर्मिनेट हुआ है, ये है पाम का, फैन पाम के बीज हैं ये। पता नहीं ये कुछ जड़ी बूटी उग गई है या फैन पाम ही है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ये फैन पाम है। और ये हमारा कीकर, बबूल के 3 बीज हमारे जर्मिनेट हो गए। ब्लूबेरी का अभी कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ, जो घास उग रही है उसको निकाल देना चाहिए। और लसूड़े का 1 बीज हमारा जर्मिनेट हो गया। हमने 2 बीज लगाए थे, 1 बीज हमारा जर्मिनेशन शुरू कर गया। चलिए देखते हैं और कितने दिनों में कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल पाता है हमें। 45 दिन बाद हाशिम भाई के भेजे हुए सीड्स काफ़ी हद तक जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए और ये तो अब बड़े भी हो गए हैं और ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हैं और ये बिल्कुल देखने पर इमली जैसे ही दिख रहे हैं, जैसे ये इमली का ही पौधा हो। और ये लसूड़े का पौधा भी 1 सीड उसका जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गया, लेकिन अभी दूसरा बीज जर्मिनेट नहीं हुआ। अब वो होगा या नहीं ये तो हमें वक्त बताएगा, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और फैन पाम के जो सीड्स थे ये कुछ और ही था जिसको हम पाम का बीज समझ रहे थे, ये कोई जड़ी बूटी होगी। और ये देखिए कितने छोटे छोटे से पौधे इनके सीड जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए हैं। बहुत जल्दी थोड़े और बड़े होंगे तो पता चलेगा हमें ये वाकई ही में पाम के ही सीड थे या कुछ और थे, लेकिन ये मुझे पाम के बीज ही लगते हैं जिस तरह इनकी ग्रोथ शुरू हो रही है।
पाम के सीड में से पहले लंबी सी स्टिक निकलती है और उसके बाद में पत्ता खिलता है, जिस तरह खजूर का बीज। और ये वाला किकर बबूल के 3 बीज जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए, 3 पौधे बन गए, ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हैं। और ये वाला ब्लूबेरी का अभी एक भी सीड जर्मिनेशन अपनी शुरू नहीं कर पाया है, हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है ये अपनी जर्मिनेशन शुरू कर जाए 24 दिन बाद। इमली टाइप के जो पौधे थे अब वो बड़े भी हो गए हैं, ट्रांसप्लांटिंग के बिल्कुल करीब में हैं, बल्कि आज ही इनको ट्रांसप्लांट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी हाइट भी तकरीबन 4-5 इंच हो चुकी है और काफ़ी सारे पत्ते भी ग्रोथ में हैं। और लसूड़े का सिर्फ एक ही हमारा भी जर्मिनेट हो पाया, आई थिंक दूसरा ख़राब होगा या वो गल गया होगा। और फैन पाम के काफ़ी सारे पौधे हमारे अब ये जर्मिनेट हो गए हैं आहिस्ता। पहले इनका एक ही पत्ता खिलता है और उसके बाद में खजूर की तरह दूसरे पत्ते खिलेंगे। अभी ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं है। और हमारा ये वाला किकर बबूल के भी हमारे 3 पौधे बन गए और ये वाला पता नहीं कौन सा पौधा उग गया। चलिए इसको भी उगने देते हैं। और ये ब्लूबेरी का एक भी बीज हमारा जर्मिनेट नहीं हुआ है, पता नहीं इनकी जर्मिनेशन शुरू होगी या नहीं, ये तो हमें कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर होना हुआ तो ये हो जाएंगे, अदरवाइज़ नो इशू। तो हाशिम भाई आपने देखा है पाकिस्तान में भी ये सीड जर्मिनेशन अपनी शुरू कर सकते हैं और इन्होंने कर भी दी। ब्लूबेरी के सीड भी जर्मिनेशन अपनी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मे भी इनको ज़्यादा टाइम लगता होगा। सुनने में ये आता है कि ये 28 दिन के बाद अपनी जर्मिनेशन को शुरू करते हैं। एनीवे ये इसी तरह रहेगा, मेरे पास हो सकता है इनमें से कोई सीड जर्मिनेशन अपनी शुरू कर ही दे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जितने भी हमने सीड लगाए हैं वो सारे के सारे ख़राब हों। अगर इनमें से एक भी पौधा बन जाता है तो हमें ये पता चल जाएगा यहाँ पर सीड जर्मिनेशन है, ये शुरू कर सकते हैं। बाकी हाशिम भाई आप ये सारे के सारे पौधे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये लसूड़े का मैं पौधा आपको नहीं दूंगा, ये मैं खुद रखूँगा, क्योंकि 2 बीज थे, एक तो जर्मिनेशन अभी शुरू ही नहीं कर पाया। हो सकता है कुछ दिनों में वो कर दे, अगर कर दिया तो एक पौधा आपको ये मैं दे दूंगा और एक मैं अपने पास रखूँगा। बाकी सारे पौधे आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। एक पौधा मैं फैन पाम का भी अपने पास रखूँगा, बाकी सभी आपके होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा पौधों को हजूम अपने पास इकट्ठा नहीं करना चाहता। बहरहाल जो सीड आपने दिए थे वो खुद कलेक्ट किए हुए बीज थे, तो वो भी जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।